हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक देखे हैं। आज से इस यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक है स्टैटिक ईएमआई, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। द बैक ईएमएफ induced in a coil when current changes from 1 एम्पियर टू 0। 1 एम्पियर यानी इनिशियल करंट है, ठीक है, और 0 ये फाइनल करंट है। इन 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड ये है टाइम, दैट इज़ 10⁻³ सेकेंड, इज़ 4 वोल्ट। और ये जो 4 वोल्ट है ये क्या है? दैट इज़ ईएमएफ इंड्यूस। द सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज़ L ऑफ द कॉइल इज़, आपको L पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस L di/dt होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस L इन ब्रैकेट चेंज इन करंट दैट इज़ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज़ dt। तो E कितना है? 4 वोल्ट है, माइनस L निकालना है, फाइनल करंट 0, इनिशियल करंट 1 एम्पियर, चेंज इन टाइम दैट इज़ 10⁻³ ये इधर भेजो तो यहाँ पे आएगा दैट इज़ माइनस L इंटू -1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ हेनरी। दैट इज़ ऑप्शन, देखो यहाँ पे कौन सा है, दैट इज़ ऑप्शन डी। सेम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो। एन ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट इज प्रोड्यूस बाय सेल्फ इंडक्टेंस। ईएमएफ दिया है दैट इज़ E 5 वोल्ट का, और ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस L। व्हेन अ करंट चेंजेस एट अ स्टेडी रेट फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर, 3 इनिशियल है, 2 फाइनल है, और इन 1 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे मैं di/dt निकालता हूँ, तो 2 - 3 अपॉन 1 मिली सेकेंड यानी 10⁻³ तो ये आएगा -1/10⁻³, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाओ, -10⁻+3, ठीक है, एम्पियर पर सेकेंड। द सेल्फ इंडक्टेंस L पूछा है, तो देखो फिर से वही फार्मूला मैं लिखूँगा, E इक्वल्स टू -L di/dt। तो यहाँ पे E कितना है? 5 वोल्ट, माइनस L di/dt -10⁻+3 बराबर, ये माइनस इंटू ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। L इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, यानी 5 मिली हेनरी। कितना हो जाएगा? 5 मिली हेनरी, दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अ 50 मिली हेनरी कॉइल, ये है L, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये है करंट I। द एनर्जी स्टोर्ड इन जूल इज, एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर फॉर्मूला रहता है दैट इज E इज इक्वल टू 1/2 L I²। तो 1/2 L कितना है? 50 मिली यानी 10⁻³ और I2 2 कैंसल, यह आएगा 50 इंटू 10⁻³ जूल, यानी वही हो जाएगा 0.05 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन सी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन।
द करंट पासिंग थ्रू अ चोक कॉइल ऑफ 5 हेनरी, दैट इज यल है 5 हेनरी, इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, यह है di/dt। ठीक है। द EMF डेवलपिंग अक्रॉस द कॉइल इज, EMF डेवलपिंग अक्रॉस द कॉइल इज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो भी L है, सॉरी L तो 5 हेनरी है, लेकिन करंट डिक्रीजिंग एट अ रेट, डिक्रीजिंग यानी माइनस, तो आपके पास फार्मूला है E इक्वल्स टू माइनस एल di/dt। लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये कैसे रहेगा, माइनस रहेगा। क्या रहेगा, -2 एम्पियर पर सेकेंड। माइनस क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये वैल्यू पुट करता हूँ माइनस इन ब्रैकेट 5 इंटू माइनस ऑफ 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज़ 10 वोल्ट। तो ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए माइनस लेना पड़ता है, इंक्रीजिंग के लिए आप प्लस ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्योर इंडक्टेंस L व्हेन अ करंट I फ्लोज थ्रू इट। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड फार्मूला ही है हाफ LI²। ठीक है, हाफ LI², दैट इज ऑप्शन डी। देखो 6 नंबर क्या कहा है, अ सोलेनॉइड हैज़ 2000 टर्न्स, कैपिटल N दिया है 2000 टर्न्स, वाउंड ओवर अ लेंथ ऑफ L दिया है 0.3 मीटर, द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज, दैट इज ये दिया है एरिया 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। Around its central section, a coil of 300 turns is wound। ठीक है, सेंट्रल सेक्शन में 300 टर्न की और एक कॉइल है। If an initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 second, then the EMF induced in the coil is, आपको बोला है EMF इंड्यूस इन द कॉइल इज। ठीक है, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस को निकालने के लिए कॉइल 1 है या 2 है, पहले ये देखो। तो कॉइल है 2, तो कॉइल अगर 2 है तो फार्मूला रहता है MdI/dt। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। ठीक है, तो यम का फॉर्मूला दैट इज μ0 N1 N2 A अपॉन L इंटू di/dt। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो देखो μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, N1 2 इंटू 10⁻³ N2 3 इंटू 10⁻² इंटू एरिया 1.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, उसके बाद में लेंथ कितना है 0.3, ये 0.3 इंटू di/dt, ये इम्पॉर्टेंट है। इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इन अ सोलेनॉइड रिवर्स, रिवर्स यानी यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा 2 माइनस ऑफ -2। ठीक है, अपॉन dt कितना है 0.25। अब इसको सॉल्व करो और आपको आंसर मिलेगा। ये -3 + 3 कैंसल, ये 10⁻+2, ये -7, यहाँ पे बचता है -5, ये होता है कितना 10, अगेन ये 0, ये बचता है -4, 0.25। इसको क्या कर सकते हो, ऊपर देखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1.3 इंटू
ये हो जाएगा 4/25। तो इसको फर्दर सॉल्व करो। 4 4 16 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1.3 यानी 13 और एक ज़ीरो ऐड कर दो और यहाँ पे 25 कर दो। अब इसको और पाई भी है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करो, आपको आंसर क्या मिलता है देखो, ठीक है। ये जो भी है इसका कैलकुलेशन करो। तो 4 में से ऑप्शन डी मिलेगा। आप कैलकुलेट करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। A coil is wound as a transformer of rectangular cross section. If all the linear dimensions of the transformer are increased by a factor of 2, the number of turns per unit length of the coil remains the same. The self inductance increase by a factor of, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस कितने फैक्टर से बढ़ेगा ये आपको चाहिए। तो पहले तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला रहता है μ0 n² A/L, ठीक है। μ0 n² A/L। आपको क्या बोला है, लीनियर डायमेंशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर आर इंक्रीज बाय फैक्टर 2, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल रिमेन सेम, यानी स्मॉल n ये क्या है, सेम है। लेकिन आपको पता है कि μ0 इस कैपिटल N को मैं स्मॉल n इंटू L लिख सकता हूँ, ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू A/L। तो यहाँ पे आएगा μ0 n² L A बराबर। अब देखो कितने फैक्टर के लीनियर डायमेंशंस आर इंक्रीज बाय फैक्टर 2, इंक्रीज बाय फैक्टर 2 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितने फैक्टर से बढ़ेगा ये पूछा है। तो यहाँ पे देखो ये कितने फैक्टर से बढ़ेगा, अगर ये चाहिए तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, दैट इज़ L डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ μ0 इंटू n², ये लीनियर नहीं है तो ये n² एज इट इज़ है, इंटू L के जगह ट्वाइस L और A के जगह ट्वाइस A। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, L डैश इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 μ0 n² L इंटू A। तो यहाँ से मिलेगा L डैश इज इक्वल टू 8 इंटू L, कितने से बढ़ेगा, 8 टाइम से बढ़ेगा। और ये लीनियर का मीनिंग क्या है, जिनकी पावर 1 रहती है, लीनियर यानी पावर शुड बी 1, ठीक है। तो n² यहाँ स्क्वायर है, पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं है। 8 का आंसर वैसे भी आता है आपको। 2 coils of self inductance L1 and L2 are placed closer to each other so that total flux in one coil is completely linked with other. If M is mutual inductance between them, then फॉर्मूला ही है C इक्वल टू M इक्वल्स टू रूट ऑफ L1 L2। तो आपको बोला है दैट इज
इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की इक्विवेलेंट क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो आपको पता है मास मोशन को अपोज करता है। सिमिलरली यहाँ पे इंडक्टेंस ये इक्विवेलेंट क्वांटिटी है मास की, ठीक है। इंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट क्वांटिटी है मास की। बघा क्वेश्चन नंबर 10। द मोमेंटम इन मैकेनिक्स is expressed as mass into velocity, that is p. The analogous expression in electricity is, मोमेंटम को कैसे लिखते हो, मास इंटू वेलोसिटी। वैसे ही एनालॉगस एक्सप्रेशन इन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एनालॉगस एक्सप्रेशन पूछा है। तो एनालॉगस एक्सप्रेशन मास के लिए आप लेते हो क्या, अभी देखा था, दैट इज़ मास के लिए आप लेते हो इंडक्टेंस और वेलोसिटी के लिए आप लेते हो करंट, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एनालॉगस क्वांटिटी क्या रहेंगी, दैट इज़ ऑप्शन सी L इंटू आई। क्या रहती है, L इंटू आई, दैट इज़ नथिंग बट द फाई। इसको क्या कहते हो आप, L इंटू आई को, दैट इज़ फाई। तो P का इक्विवेलेंट दैट इज़ फाई, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और a coil of inductance L is carrying a steady current I, what is the nature of its stored energy, ठीक है। आपको बोला है नेचर ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज़ E इज इक्वल टू हाफ Li²। और ये जो भी एनर्जी है ये कौन सी है, ओनली मैग्नेटिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक के लिए 1/2 CV² वो रहती है इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे ये कौन सी एनर्जी है, दैट इज़ मैग्नेटिक एनर्जी है। देखो अब, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड is, that is 0.18 millihenry if core चाहिए होगा, if a core of soft iron of relative permeability 900 is inserted, ठीक है। म्यू आर कहाँ है ये, ठीक है। ये चाहिए कोर, ये क्या चाहिए, कोर। then the coefficient of self inductance will become nearly, coefficient of self inductance will become nearly। तो आपको पता है ये जो भी L है, L का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज L इज इक्वल टू म्यू इंटू N इंटू आई। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। तो पहले केस में आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज 0.18 मिली हेनरी इफ अ कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर 900 इज इंसर्टेड, देन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो मैं कहता हूँ L डैश अपॉन L इज इक्वल टू म्यू डैश अपॉन म्यू, ठीक है। तो L डैश इज इक्वल टू म्यू डैश को क्या लिखोगे, म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर, ठीक है, इंटू L अपॉन यहाँ पे रहेगा म्यू ज़ीरो। तो ये म्यू ज़ीरो कैंसल, यहाँ पे आएगा 900 इंटू L क्या था 0.18 मिली हेनरी। तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आता है देखो,
मल्टीप्लाई करो कितना आता है देखो, तो ये 2 ज़ीरो गायब, ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट, 18 इंटू 9 मिली हेनरी। तो ऑब्वियसली ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन बी, 162 मिली हेनरी। कितना है? 162 मिली हेनरी। 13 नंबर देखो, इन अ ट्रांसफार्मर द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 0.2 हेनरी, यह है m। व्हेन द करंट चेंजेस बाय 5 एम्पियर पर सेकेंड di/dt, 5 एम्पियर पर सेकेंड इन द प्राइमरी, द इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी विल बी। ठीक है, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी ये सिंपल है, E इक्वल्स टू m dI/dt, और ये करंट कौन सी इसमें चेंज हो रहा है? प्राइमरी में। तो लिखो यहाँ पे 0.2 इंटू 5, दैट इज़ 1 वोल्ट। ऑप्शन बी क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? दैट इज व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन t3 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, द EMF इंड्यूस इन द कॉइल इज 2 वोल्ट। ये आपको कैलकुलेट करते आएगा, इसके पहले भी करके दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, ये आपको होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिफ्टीन ये आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर है, m di/dt के ऊपर है, ये करते आएंगे आपको। इसके बाद में देखो 16 नंबर, अ कॉइल ऑफ वायर ऑफ सर्टेन रेडियस हैज़ 600 टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, तो N1 और सेल्फ इंडक्टेंस L1 108 मिली हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सेकेंड सिमिलर कॉइल ऑफ 500 टर्न्स, दैट इज N2 दिया है, L2 कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे वर्ड कहा है सिमिलर। तो आपको पता है L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो L2 अपॉन L1 इक्वल्स टू N2/N1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो L2 इक्वल्स टू N2 कितना है? 500, N1 है 600 ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू 108 मिली हेनरी। तो ये 0 0 कैंसल, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 36 इंटू 108 मिली हेनरी। कैलकुलेशन करो, 36 कितना, 36 3 जा करके देखो, 6 3 जा 18, कैरी 1, हाँ 3 जा 25, 3 जा 75 मिली हेनरी। ऑप्शन बी क्या है? 75 मिली हेनरी। When the number of turns in a coil is double without any changes, then the length of coil, without any changes in the length of the coil, its self inductance become, क्या होगा? डायरेक्टली स्क्वायर रहता है, क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो इसको डबल किया तो L कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। क्या होगा? 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स। ऑप्शन ए क्या रहेगा? ऑप्शन ए।
18 आपको करते आएगा। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। नाइनटीन करते आएंगे आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट के ऊपर है, दैट इज़ E इज इक्वल टू यम di/dt के ऊपर है। कर सकते हो आप आसानी से। 20 ये भी आप कर सकते हो, 20 देखो ये भी कर सकते हो आप होमवर्क। 19 भी क्या रहेगा होमवर्क। ट्वेंटी वन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ 100 टर्न एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हैज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 1 मिली हेनरी, ये है L। द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सेंटर ऑफ द कोर of the coil when the current of 2 ampere flows in it will be, ठीक है। आपको बोला है B, क्या बोला है B कैलकुलेट करो। तो आपके पास फॉर्मूला है म्यू ज़ीरो Ni अपॉन ट्वाइस R, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, लेकिन सबसे पहले आर है क्या, आर निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो आर? हाँ निकाल सकता हूँ। ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ए कितना है 10⁻⁻4 इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू रूट के अंदर 10⁻⁻4 अपॉन पाई, तो ये आएगा कितना 10⁻⁻2 अपॉन रूट ऑफ पाई। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, म्यू ज़ीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन कितना है 100 इंटू आई करंट दिया है 2 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू 10⁻⁻2 और ये रूट पाई ऊपर जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 ज़ीरो, ये आएगा -5, ये ऊपर जाएगा तो ये और कम हो जाएगा -3। अब कितना बचता है देखो, 4 इंटू पाई यानी 3.142 इंटू रूट ऑफ 3.142 इंटू 10⁻⁻3। अब कैलकुलेट करो, 4 3 ज़ा 12 यानी 12 पॉइंट समथिंग रहेगा इंटू 3√3 का स्क्वायर रूट, तो ये 1.7 समथिंग रहेगा इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेट करो कितना आता है देखो, 12 7 ज़ा और 12 1 ज़ा 12, ठीक है। इसका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके आंसर कितना है आता है देखो, तो इसका कैलकुलेशन अगर करते हो तो ये आएगा 0.022 के बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। करते आएगा सिमिलरली 22 आपके लिए होमवर्क, ये करते आता है आपको, बहुत आसान है 22। इसके पहले जो भी सॉल्व करके दिए हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है।
23 क्या कहता है, इन द फॉलोइंग सर्किट द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट इफ, सडनली ब्राइट बोला है, ठीक है, सडनली ब्राइट इफ अ कॉन्टैक्ट इज मेड और ब्रोकन, कॉन्टैक्ट को बनाया या उसको तोड़ दिया है तो उस वक्त ये जो भी लाइट है ये ब्राइट होता है, बल्ब है जो ब्राइट होता है। ऑप्शन बी कॉन्टैक्ट इज़ मेड, ऑप्शन बी कहता है जब कॉन्टैक्ट को मेड करते हो। ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट इज़ ब्रोकन और ऑप्शन डी वोंट बिकम ब्राइट एट ऑल, कभी भी ये ब्राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो भी इंडक्टर है ये स्टोर्ड क्या करता है, एनर्जी, स्टोर्ड क्या करता है, एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, तो उस केस में ये इंडक्टर इसको क्या कर देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस केस में ये सडनली क्या होता है, ब्राइट हो जाता है, सडनली क्या होता है, ब्राइट हो जाता है। लेकिन कब, जब कॉन्टैक्ट को क्या करोगे, ब्रेक, ठीक है, कॉन्टैक्ट को क्या करोगे, ब्रेक। अब देखो 24 two pure inductors each of self inductance L are connected in parallel but are well separated from each other, the total inductance is, ठीक है, लेकिन कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो ये रेजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्ट करते हो उसके तरह बिहेव करते हैं। तो R पैरेलल विथ R, R/2, वैसे ही L पैरेलल विथ L, दैट इज L/2, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी, L/2। A coil and a bulb are connected in series with a DC source. A soft iron core is then inserted in the coil. Then सॉफ्ट आयरन कोर जब इंसर्ट कर देते हो कॉइल के अंदर तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, कॉइल एंड बल्ब आर कनेक्टेड टू इन सीरीज़ विद अ डीसी सोर्स, डीसी सोर्स के सीरीज़ में कनेक्ट किया। और यहाँ पे जब सॉफ्ट आयरन कोर उस अंदर, उस कॉइल के अंदर आप पुट कर देते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करंट है वो कॉइल के अंदर घूम रहा है और एट द सेम टाइम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन वहाँ पे पुट कर देने के वजह से करंट के वजह से जो फ्लक्स है उसको एक पर्टिकुलर पाथ मिल जाती है और उसके वजह से इंटेंसिटी ऑफ जो बल्ब है वो डिक्रीज़ होंगी, क्योंकि करंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन रहेगा दैट इज़ बी, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन स्टैटिक ईएमआई के, तो इनको नोट डाउन करना है आपको आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है।